हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आइसोक्वेंट कर्व्स एंड रिटर्न टू स्केल को पढ़ेंगे। सम उत्पादन वक्रें और पैमाने के प्रतिफल के नियम को। ठीक है, तो आपने रिटर्न्स टू स्केल तो पढ़ा ही होगा और आपको पता होगा कि रिटर्न टू स्केल जो है वो कहाँ अप्लाई होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये जो है लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, दीर्घकाल में अप्लाई होता है। अब इसको ही हम जो है आइसोक्वेंट कर्व्स की हेल्प से समझेंगे कि कैसे आइसोक्वेंट कर्व की हेल्प से हम इसको समझा सकते हैं, इस पूरे लॉ को, है ना। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ा होगा और वहाँ पर हमने सिंपल कर्व के थ्रू यहाँ पर समझाया था। यहाँ पर हम आइसोक्वेंट कर्व्स की हेल्प से और आइसोकॉस्ट लाइन की हेल्प से इसको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पैमाने के प्रतिफल का नियम है, रिटर्न टू स्केल है, ये आपका जो है लॉन्ग रन में लगता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, यानी कि दीर्घकाल में लागू होगा। दैट्स इट। ठीक है, पहली बात समझ में आई। दूसरी, आपको ये पता होगा कि यहाँ पर हम जो है दोनों फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जो है अपने फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आपके स्थिर साधन होते हैं, स्थिर कारक होते हैं, आप उनमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आप वेरिएबल फैक्टर्स में तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि परिवर्ती कारक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप कैपिटल में भी चेंज कर पाएंगे और लेबर में भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, इस नियम की आपके पास कुछ अजम्पशन है, पहले उन अजम्पशंस को आपको मानना होगा। तो लिखिए अजम्पशंस यानी कि मान्यताएं। तो पहली आपके पास अजम्पशन है कि यहाँ पर हम जो है प्रोडक्शन करेंगे और वो दो फैक्टर्स का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ओनली यूज्ड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन के केवल दो फैक्टर्स लाइक लेबर एंड कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल। उत्पादन के केवल दो साधनों का प्रयोग, जैसे श्रम और पूंजी। ठीक है, क्लियर। दूसरा होगा आपके पास दूसरी अजम्पशन कि यहाँ पर आप जो है एक कांस्टेंट रेशियो लेंगे, कांस्टेंट रेशियो ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल का आपके पास कांस्टेंट रेशियो रहेगा। श्रम और पूंजी का समान अनुपात। ठीक है, तो हम समान अनुपात, इक्वल रेशियो में ही, कांस्टेंट में ही, रेशियो में ही इसको जो है इंक्रीज करेंगे, दोनों की यूनिट्स को। थर्ड ले लीजिए आप सभी। थर्ड आपके पास है कि आपके जो प्राइजेज़ हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ बोथ फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। दोनों साधनों की कीमत समान रहेगी। ठीक है, क्लियर है, कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट फोर्थ आपके पास होगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट। उत्पादन तकनीक स्थिर रहेगी। ठीक है, तो जो आपने एक बार प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, वही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो इन चारों अजम्पशंस की हेल्प से हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होता है कि आपके पास यहाँ जो रिटर्न टू स्केल होता है, रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने, स्केल पैमाने के प्रतिफल, इसमें आपके पास तीन कंडीशंस होती हैं। पहली आपकी कंडीशंस होती हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है,
इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कि बढ़ते प्रतिफल। तो बढ़ते प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न का तो मतलब आपको क्लियर ही हो गया होगा, आपने पुराना चैप्टर पढ़ा होगा प्रीवियस वाला, है ना। और सेकंड होता है आपके पास कांस्टेंट, तो मैं अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट यानी कि स्थिर, आप रिटर्न सब लिख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा है आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न आप बोल सकते हैं, यानी कि घटते प्रतिफल या फिर ह्रासमान प्रतिफल, ठीक है। तो इन तीनों को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न को देखेंगे, है ना। दैट्स इट, यहाँ लेबर और यहाँ पर कैपिटल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, हमने ये लॉन्ग रन में बनाना है। लॉन्ग रन में बनाना है तो आपको पता है एक्सपेंशन पाथ कुछ इस तरीके से जाता है। एक्सटेंशन पाथ आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम अपने 3 आइसोक्वांट कर्व बनाएंगे और रेशियो तीनों में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज रेशियो में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सेम रेशियो में आपको दोनों फैक्टर्स को बढ़ाने हैं। मतलब अगर आप लेबर को 2 से बढ़ा रहे हैं, कैपिटल को 1 से बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1:2 का आपका रेशियो हमेशा बनना चाहिए। तो आपके पास A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लेबर और कैपिटल को सेम रेशियो से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेबर और कैपिटल सेम रेशियो 1:2 से बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। और आपको A और B C पॉइंट मिल गए। बट आपने यहाँ इन पॉइंट पर जो आइसोक्वांट कर्व बनाए, यहाँ पर आइसोक्वांट कर्व जो पहला था आपको वो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन दे रहा था, बट दूसरा जो आपने आइसोक्वांट कर्व बनाया वो आपको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन दे रहा है, 120 यूनिट्स का प्रोडक्शन दे रहा है। और जो आपने थर्ड बनाया आइसोक्वांट कर्व वो आपको 200 यूनिट्स का जो है प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। 200 यूनिट्स का क्या दे रहा है, आपको प्रोडक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब आप देखें तो आपके पास जो प्रोडक्शन बढ़ने की रेट है वो इंक्रीजिंग है ना। आपने सेम रेशियो में यहाँ पर जो है दोनों के फैक्टर्स को बढ़ाया, मतलब से 1:2 से ही आपके पास फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। बट पहले आपके पास जो प्रोडक्शन बढ़ा वो बढ़ा आपका 70 यूनिट से, और दूसरी बार जो आपका प्रोडक्शन बढ़ा वो बढ़ा आपका 80 यूनिट से। तो इसका मतलब है सेम रेशियो में जब हम किसी फैक्टर्स को लगाते हैं, बढ़ाते हैं, और सेम रेशियो में फैक्टर्स बढ़ने से प्रोडक्शन उससे ज़्यादा रेट से जो है इंक्रीज़ होता है, तो उसे आप इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। तो हमने ये इंक्रीजिंग रिटर्न को जो है वो समझा दिया है। इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कि बढ़ते प्रतिफल, ठीक है। बढ़ते प्रतिफल को आपने यहाँ पर जो है इसको समझा दिया है और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम देखिए डिक्रीजिंग रेट के लिए भी क्या कर लेते हैं, डायग्राम उठा लेते हैं। और डायग्राम तो लगभग क्या रहेगा बच्चे, सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज जो है नहीं होगा, बस प्रोडक्शन की यूनिट जो है वो चेंज होंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम इस डायग्राम को यहाँ से जो है पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। अब इसी को हम डिक्रीजिंग में समझा देते हैं यहाँ पर नीचे आप सभी को, ठीक है। सेम डायग्राम पेस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब जो प्रोडक्शन की यूनिट होंगी अब वो सेम नहीं रहेंगी, उसमें चेंज आएगा बस, है ना। तो यहाँ पर हमने ये 50 है और डिक्रीजिंग रिटर्न समझ रहे हैं हम सभी, डिक्रीजिंग रिटर्न समझ रहे हैं, तो प्रोडक्शन की यूनिट सेम रेशियो के बाद कम होनी चाहिए। तो यहाँ से ये 50 से बढ़ा, तो अब ये 50 से नहीं बढ़ेगा, अब ये जो है वो 80 से बढ़ा, ठीक है, यानी कि 50 से 80 हो गया, और अब ये फिर लास्ट में 90 हो गया। तो आप देखें प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, आपने सेम यूनिट ऑफ लेबर्स और कैपिटल दोनों को बढ़ाया हुआ है, और दोनों को बढ़ाने के बाद आपके पास प्रोडक्शन स्टार्टिंग से 30 से इंक्रीज़ हुआ है, फिर आपके पास प्रोडक्शन 10 से इंक्रीज़ हुआ है ओनली। तो इसका मतलब है पहले से कम से इंक्रीज़ हुआ है, तो पहले से कम से इंक्रीज़ हुआ है तो आप इसको डिक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न यानी कि घटते प्रतिफल, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कांस्टेंट रिटर्न आएंगे, तो हम सेम वही डायग्राम ले लेते हैं। कांस्टेंट रिटर्न में क्या होगा, सेम चीज़ें रहेंगी, बस एक चेंज आएगा, और वो काफ़ी समझदार जो बच्चे हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे क्या चेंज आने वाला है।
कि आपके पास प्रोडक्शन जो है वो सेम यूनिट से बढ़ेगा, मतलब हर बार जो चेंज आएगा दोनों में वो सेम आएगा, उसमें भी कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, है ना बच्चे, यही होगा ना। ठीक है, तो देखिए आपके पास पहले ये बढ़ रहा था 100 से 50 से, अब ये बढ़ेगा 100 से, फिर बढ़ेगा ये 150 से। तो पहले प्रोडक्शन हुआ 50 का और बढ़कर 100 हुआ, इसका मतलब 50 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला प्रोडक्शन में। फिर इसके बाद 100 से 150 हुआ तो दोबारा 50 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो जिसका मतलब क्या है कि जितने रेशियो में आप बढ़ा रहे हैं अपने फैक्टर्स को, उतने ही रेशियो में आपके पास प्रोडक्शन सेम क्वांटिटी में हर बार बढ़ रहा है। अगर सेम क्वांटिटी में बढ़ रहा है आपका उत्पादन तो आपको कौन से रिटर्न मिलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है, यानी कि समान प्रतिफल या स्थिर प्रतिफल भी आप इसे बोल सकते हैं। तो स्थिर या समान प्रतिफल, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से आपको करना है। तो आप सभी जो है अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कर लें, आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हुआ होगा। और इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं अपना सुझाव या सवाल जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।